इस वक्त बड़ी खबर हरियाणा से। एल्विस केस में पुलिस ने राहुल की दोबारा रिमांड ली है। आज से शुरू होगी राहुल की एक दिन की रिमांड और राहुल की पर्सनल डायरी को लेकर भी पूछताछ होगी। डायरी में कस्टमर और रेव पार्टीज की डिटेल है मौजूद। एल्विस को भी आज पुलिस बुला सकती है नोएडा। राहुल और एल्विस को आमने सामने बिठाकर पूछताछ आज हो सकती है। सेक्टर 20 पुलिस आज से एक दिन की रिमांड पर राहुल से पूछताछ करेगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में रेव पार्टी चल रही थी। उस वक्त यहां पर जहरीले सांपों का जहर जो है सप्लाई किया गया था और उसी विवाद में एल्विस का नाम भी सामने आया था। अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता राजू राज हमारे साथ जुड़ गए। राजू, आज राहुल को एक बार फिर से राहुल को रिमांड पर लिया गया है, पूछताछ उससे होगी और क्या लगता है कि क्या एल्विस यादव को आज नोएडा पुलिस फिर से पूछताछ के लिए बुलाएगी? लेकिन निश्चित तौर पर राहुल जो आरोपी है बतौर सपेरा और इस केस की मुख्य कड़ी आप कह सकते हैं राहुल है। इसका रिमांड कल देर रात मंजूर किया गया। 24 घंटे की रिमांड मिली है और ये रिमांड दोपहर 12 बजे से शुरू होकर अगले दिन यानी शुक्रवार दोपहर 12 बजे तक इसकी रिमांड रहेगी। और इस रिमांड के दौरान नोएडा पुलिस की कोशिश है कि एल्विस यादव को भी बुलाया जाए और आमना सामना कराया, क्योंकि इससे पहले 2 बार नोएडा पुलिस ने एल्विस यादव को पूछताछ में शामिल होने के लिए बुलाया था, लेकिन एल्विस बीमारी का हवाला देकर पूछताछ में शामिल नहीं हुए। और एक बार फिर जब राहुल के निशानदेही पर एक डायरी मिली है, नीले रंग की डायरी है और इस डायरी में कुछ आयोजकों के नाम, उनके मोबाइल नंबर, जहां कहां पार्टियां हुई थी, तमाम डिटेल्स है, जानकारी है। इन जानकारी को वेरीफाई करने के लिए नोएडा पुलिस ने 2 अलग टीमें भी बनाई है ताकि जो तथ्य हैं वो सामने आए। अभी बता दूं कि नोएडा पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि जो पार्टी का डिटेल्स है, जो ब्यौरा है, क्या ये रेव पार्टी हुए थे या फिर कोई साधारण पार्टी आयोजन किया गया था। इन तमाम बातों को लेकर फिलहाल नोएडा पुलिस ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन इतना जरूर है कि नोएडा पुलिस इन डायरी के आधार पर अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। और नोएडा पुलिस का ये भी कहना है कि डायरी में जितने भी नंबर हैं उन तमाम लोगों से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है ताकि पता चल सके कि ये जो पार्टियां थी ये किस तरह की पार्टी थी। क्या ये रेव पार्टी का आयोजन किया गया था या फिर एक साधारण सी पार्टी थी और इसमें एल्विस यादव का क्या रोल हुआ करता था। इसके अलावा फाजिलपुरिया जो बॉलीवुड सिंगर है उनका क्या रोल है। तमाम जानकारी हासिल करने के लिए ये डायरी के जो पन्ने हैं और इस डायरी में जो नोट लिखे हुए हैं काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए आरोपी राहुल का रिमांड लिया गया है। उस डायरी के आधार पर भी राहुल से पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा पुलिस की कोशिश है कि राहुल और एल्विस यादव का कन्फ्रंट कराया जाए ताकि आमने सामने बैठाकर जो तथ्य सामने आए हैं उसको वेरीफाई किया जाए और इसी के आधार पर पुलिस ने अपनी जांच को आगे बढ़ाई है। अब देखना होगा कि एल्विस यादव आज पुलिस पूछताछ में शामिल होते हैं या नहीं, या फिर एक बार फिर से पुलिस एल्विस को समन भेजेगी। तमाम जानकारियां सामने आएंगी छन के, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है आज राहुल से जो पूछताछ होगी और इस पूछताछ के आधार पर पुलिस की जांच को एक अलग दिशा मिलेगी। और कहीं ना कहीं राहुल का रिमांड लेने के पीछे मकसद साफ है कि एल्विस की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि जो जानकारियां मिली है वो एल्विस से जुड़ी कई जानकारियां भी हैं। एल्विस और राहुल के संपर्कों के बारे में पुलिस जानना चाहती है, उनके जो मोबाइल कॉल डिटेल्स हैं। इसके अलावा जो बातचीत हुई है जिसमें से एल्विस का नाम सामने है, इन जो तथ्य सामने है उन तथ्यों के आधार पर पुलिस जांच को आगे बढ़ाना चाहती है। बिल्कुल। और राजू, जिस तरीके से आपने बताया कि एल्विस यादव ने तबीयत खराब होने का एक बार बताया था और वो जांच में शामिल नहीं हुए थे, तो ऐसे में एल्विस लगातार ये भी कह रहे हैं कि उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो बेबुनियाद हैं और उनका नाम भी जो है साइड में निकलकर सामने आ रहा है। जिस तरीके से इस डायरी से बड़े खुलासे हुए हैं, डायरी में बताया गया है कि एल्विस के किसी थर्ड पर्सन के थ्रू जो है बातचीत हुई थी इस राहुल नाम के युवक की। तो ऐसे में जो एक और कड़ी है उसको भी ढूंढने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है और सबूत जो है लगातार अब धीरे धीरे करके निकलने सामने आने लगे हैं। तो क्या लगता है कि क्या कोई और बड़ा नाम भी इसमें सामने आ सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर जैसे जैसे डायरी की जांच आगे बढ़ेगी और जिनके नाम सामने आए और पुलिस कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, हो सकता है कुछ बड़े नाम और सामने आए। लेकिन अभी फिलहाल एल्विस यादव और फाजिलपुरिया का नाम सामने आया है, क्योंकि फाजिलपुरिया का नाम खुद एल्विस यादव ने अपने पूछताछ में लिया था कि फाजिलपुरिया की पार्टी में एल्विस यादव गए थे और एल्विस फाजिलपुरिया ने ही सांपों का अरेंजमेंट कराया था।
तो इन तमाम कड़ियों को जोड़ने के लिए एल्विस का पुलिस के सामने होना बहुत जरूरी है। जब तक पुलिस के साथ आमना सामना नहीं होगा तब ये कह पाना मुश्किल होगा, लेकिन इतना जरूर है कि डायरी में जिन आयोजकों के नाम मिले हैं, जिनके मोबाइल नंबर मिले हैं, उसके आधार पर पुलिस ने अपनी जांच को आगे बढ़ाई है। ठीक है राजेश, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।